दक्ष के कपड़ों पर खून के चिते देख नव्या की आंखें सर्द हो जाती है। दक्ष अपने कदम नव्या और मीत की तरफ बढ़ाते हुए अंडस्को चलो बीवी कहते हुए जैसे ही दक्ष नव्या का हाथ पकड़ने को अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही नव्या मीत का हाथ पकड़ चलो मीत इतना कहते हुए नव्या मीत का हाथ पकड़ उसके कार की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, जिसके साथ ही दक्ष का चेहरा सर्द हो जाता है और आंखें लाल। बेचारा मीत तो कभी दक्ष को तो कभी नव्या को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार चाल क्या रहा है। वो दक्ष से पहले कभी मिला नहीं था, पर दक्ष का नाम पूरे दुबई में बहुत फेमस था। सब उसे अच्छे से जानते हैं और मीत भी दक्ष के बारे में काफी कुछ जानता था। नव्या मीत का हाथ खींचते हुए अंडस्को क्या हुआ मीत चलो। नव्या की बात सुन मीत दक्ष को देखता है, जो अपनी सर्द आंखों से उसे ही देख रहा था, जिसे देख मीत अपना सलाइवा गटक लेता है। नव्या मीत को कोई रिस्पॉन्स करता न देख उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कार की तरफ ले जाने लगती है। वही दक्ष चुपचाप नव्या को जाता हुआ देख रहा था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था नव्या की इस हरकत पर। दक्ष के सामने ही नव्या मीत के साथ उसकी कार में बैठकर निकल जाती है। उसके जाते ही दक्ष के फेस के एक्सप्रेशन और खतरनाक हो जाते हैं। कुछ देर बाद मीत के नव्या उसके विला ड्रॉप करके निकल जाता है। नव्या सीधा अपने कमरे की जगह उस कमरे में चली जाती है जहां काव्या और विवान रहते थे। रात के 2 बजे नव्या बार बार करवाते बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। नव्या बेड से उठकर साइड टेबल में रखा एक पानी का ग्लास उठा लेती है और एक ही सांस में उसे पी जाती है। नव्या खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए अंडस्को ये मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, बार बार दक्ष का ख्याल क्यों आ रहा है, वो विला आया है या नहीं, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, मुझे जाकर एक बार दक्ष को देखना होगा वरना मुझे नींद नहीं आएगी। नव्या झट से अपने बेड से उतरकर कमरे से निकल जाती है। नव्या दक्ष के कमरे के गेट के पास जाकर एक लंबी सांस लेते हुए कमरे के गेट को खोल देती है। सामने का नजारा देखकर नव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सामने जमीन पर दक्ष आधी बेहोशी की हालत में बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन की बॉटल्स थी और साथ ही जमीन पर कुछ और खाली वाइन्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी। नव्या जल्दी से भागते हुए दक्ष के पास जाती है और उसके सामने बैठते हुए उसे होश में लेट हुए कहती है अंडस्को दक्ष उठो, तुमने इतनी क्यों पी। दक्ष नव्या को आवाज सुन अपनी अधखुली आंखों से नव्या को देखने लगता है। नव्या को देखते ही दक्ष के आंखों से सामने वो सीन आता है जब नव्या मीत का हाथ पकड़कर उसके सामने से निकल गई थी। वो चीज याद आते ही दक्ष की आंखें एकदम लाल हो जाती है, जिसे देखकर एक बार नव्या को हालत भी खराब हो जाती है। दक्ष नव्या का हाथ झटकते हुए अंडस्को चली जाओ यहाँ से, गेट आउट। दक्ष की आवाज सुन नव्या सहम जाती है। नव्या हिम्मत करके दक्ष को सहारा देते हुए खड़ा कराने लगती है। तभी एक बार फिर दक्ष नव्या के हाथ को झटक देता है। दक्ष गुस्से में अंडस्को में नहीं चाहता मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हारे दिल में मेरे लिए और नफरत बढ़ जाए, इसलिए निकल जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। दक्ष को गुस्से में देख नव्या की हालत खराब हो रही थी, पर वो दक्ष को यहाँ यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि अगर अब दक्ष ने और ड्रिंक किया तो वो उसे संभाल नहीं पाएगी। नव्या दक्ष के गाल पर हाथ रख अंडस्को दक्ष अभी तुम होश में नहीं हो, मैं तुम्हें अभी इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। दक्ष गुस्से में अंडस्को अकेला तो तुमने मुझे बहुत पहले ही कर दिया था, अकेला छोड़कर जा रही हो तब नहीं ख्याल आया, तब मेरे सामने किसी और गैर मर्द का हाथ पकड़कर निकल गई। दक्ष ये सब अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोल रहा था। दक्ष को बात से नव्या ने ये तो बहुत अच्छे से भाप लिया था कि दक्ष बहुत गुस्से में है। तभी दक्ष वापस से कहना शुरू करता है अंडस्को मैंने कहा ना निकालो मेरे कमरे में से, वरना मैं कुछ कर दूंगा जिसका एहसास मुझे ही नहीं है, मत जगाओ मेरे अंदर का जानवर। दक्ष की बात सुन नव्या कुछ रिएक्ट नहीं करती बल्कि उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे सहारा देते हुए उठाने लगती है। अब दक्ष का गुस्सा सारी लिमिट क्रॉस कर चुका था। दक्ष नव्या के बालों को पकड़ उसे अपने बिल्कुल करीब कर उसके होंठों पर होठ रख देता है और उसे वाइल्डली किस करने लगता है। नव्या अपने हाथ दक्ष के सीने पर मरते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी सैर कोशिश से नाकाम हो जाती है। दक्ष नव्या को बाइट कर रहा था, जिस वजह से नव्या को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके आंखों के कोने भीग चुके थे, अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वही आज दक्ष नव्या के होंठों को चबा रहा था।
आज पूरे 5 साल बाद वो इस मिठास को महसूस कर रहा था। पर दक्ष का गुस्सा अभी भी उस पर हावी था। दक्ष करीब 20 मिनट बाद नव्या को छोड़ देता है। नव्या भीगी पलकों के सांस लंबी लंबी सांसें लेते हुए दक्ष को देखने लगती है। दक्ष को आंखें अभी भी एकदम लाल थी। दक्ष एक झटके में अपनी जगह से खड़ा होता है और नव्या के बल पकड़ उसे खड़ा करने लगता है, जिसके साथ ही नव्या को एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। डॉट डॉट डॉट। दक्ष नव्या के बाल पकड़ उसे खींचकर खड़ा करता है, जिसे नव्या की जोरदार चीख निकल जाती है। नव्या दक्ष के हाथ पकड़ दर्द में अंडस को दक्षा, मुझे दर्द हो रहा है। दक्ष नव्या की बात इग्नोर कर उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठाकर बेड पर पटक देता है, जिसे नव्या के मुंह से एक चीख निकल जाती है। नव्या दक्ष की आंखों में देखती है, जो बेहद लाल थी। नव्या डर से पीछे खसकने लगती है। दक्ष नव्या को आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट निकाल कर फेंक देता है, जिससे नव्या के भाव और बदल जाते हैं। दक्ष एक झटके में बेड पर आकर नव्या के पैर पकड़ उसे खींचकर उसके ऊपर आ जाता है। नव्या डर भरी आंखों से दक्ष को देख रही थी। दक्ष नव्या को आंखों में खुद के लिए डर देख दक्ष को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दक्ष बिना एक पल गवाए एक बार फिर नव्या के होंठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। नव्या दक्ष के कंधे पर अपने हाथों से मरते हुए उसे खुद से दूर कर रही थी, पर दक्ष का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दक्ष वक्त के साथ को वाइल्ड हो रहा था। करीब 20 मिनट बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ता है। नव्या लंबी लंबी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने लगती है। दक्ष आगे बढ़कर नव्या के गले पर बाइट करने लगता है। दक्ष नव्या की बॉडी पर अपने दांतों के निशान बनाए जा रहा था। वही नव्या से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो स्ट्रगल कर खुद को दक्ष से छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर दक्ष नशे में और खतरनाक हो चुका था। अब उसे रोकना नामुमकिन था। अगले ही पल दक्ष नव्या के बॉडी से उसके सारे कपड़े फाड़ कर फेंक देता है, जिससे नव्या की दर्द से आंखें कसकर बंद हो जाती है। आज उसकी आंखों के सामने पुराना वाला दक्ष था, जिसे वो सबसे पहले मिली थी और सबसे ज्यादा नफरत करती थी। थोड़ी ही देर बाद नव्या की चीखें और सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। आज दक्ष का सारा गुस्सा नव्या पर बहुत बेदर्दी से निकल रहा था। नव्या पूरी रात ऐसे ही रोती रहती है, पर दक्ष इतने गुस्से में था कि उसे नव्या का दर्द, उसका रोना कुछ नहीं दिख रहा था। सुबह करीब 7 बजे दक्ष नव्या को छोड़ता है और बिना उसे देखे उसके बगल में लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में दक्ष नींद के आगोश में चला जाता है। वही नव्या की आंखें अब एकदम लाल थी और रोने की वजह से बुरी तरह से सूज चुकी थी। वो बस एक तक सीलिंग को घूर रही थी। नव्या अपने मन में अंडस को दक्ष में जानती हूँ तुमने जो भी किया वो नशे में किया, और मैं ये भी जानती हूँ अगर तुम होश में होते तो ये कभी नहीं करते, मुझे यूं दर्द में नहीं देख पाते। पर आज तुमने जो भी किया है वो नहीं करना चाहिए था। आज तुमने मुझे एक बार फिर से तोड़ दिया। इसी के साथ नव्या के आंख से एक कतरा आंसू और बह जाता है। दोपहर 12 बजे दक्ष के फेस पर तपतपती धूप पड़ती है, जिससे उसकी नींद खुलने लगती है। दक्ष अपना सिर पकड़कर अपनी आंखें खोलता है। दक्ष जैसे ही अपने बगले में पलटता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो अगले ही पल उठकर नव्या को देखता है, जो बेजान सी हाल में निढाल होकर बेड पर पड़ी हुई थी। तभी दक्ष की नज़र नव्या की बॉडी पर जाता है, जो बिना कपड़ों के उसके सामने था। नव्या की हालत इतनी खराब थी कि उसने हिम्मत भी नहीं हुई कि वो खुद को कवर कर सके। दक्ष नव्या की पूरी बॉडी देखता है, जहाँ जगह जगह काटने के निशान थे, जो नव्या की गोरी बॉडी पर अच्छे से दिख रहे थे। उसके बाद दक्ष झट से उठकर अपने कपड़े पहन लेता है। दक्ष नव्या का गाल थपथपाते हुए अंडस को बीवी, तुम ठीक हो, आंखें खोलो। दक्ष की आवाज़ सुन नव्या की नींद कच्ची हो जाती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, तो उसे अपने सामने दक्ष का चेहरा नजर आता है, जिसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। नव्या को होश में देख दक्ष चैन की सांस लेता है। दक्ष नव्या की आंखों में देखते हुए अंडस को बीवी ठीक हो तुम। दक्ष की बात सुन नव्या के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, बदले में उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। नव्या के चेहरे पर एक दर्द साफ नजर आ रहा था। नव्या को जवाब न देता देख उसके बाद दक्ष नव्या को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में घुस जाता है। बाथरूम में जाते ही दक्ष नव्या को बाथटब में बिठा देता है। नव्या को गर्म पानी में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था।
वो अपनी आंखें बंद कर बैठ जाती है। दक्ष नव्या को वहां छोड़कर कमरे में वापस चला जाता है। कमरे में आकर दक्ष की नज़र बेड पर जाती है, जहां ब्लड स्टेन लगा हुआ था, जिसे देख दक्ष की हाथों की मुट्ठियां आपस में बंद हो जाती है। दक्ष को आज अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे नव्या के साथ वो सब कर सकता है, वो जानवरों की तरह। दक्ष खुद को शांत कर क्लोजेट रूम में जाकर नव्या का लिए सिंपल आउटफिट निकल सोफे पर रख देता है। उसके बाद मेड को बुलाकर बेडशीट बदलवा देता है। मेड के जाने के बाद दक्ष बाथरूम जाकर नव्या को देखता है, जो अभी भी वैसे ही अपनी आंखें बंद कर बाथटब में लेटी हुई थी। दक्ष नव्या के पास जाकर उसके सामने बैठकर बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगता है। नव्या अपनी आंखें खोलती है और वैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे दक्ष से जा मिलती है। नव्या बाथटब में बैठे अपनी आंखें बंद किए हुए थी। तभी वहां दक्ष आ जाता है। नव्या जैसे ही आंखें खोलती है, उसकी नज़रें दक्ष से जा मिलती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। फ्लैशबैक 5 साल पहले दक्ष नव्या के ऊपर बेड पर था और बड़े प्यार से उसे देख रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। दक्ष उसे कट कर देता है, पर बार बार कट करने के बाद भी उसका फ़ोन बजे जा रहा था, जिसे दक्ष फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी नव्या दक्ष से कहती है, अंडस को उठा लो, दक्ष कुछ इम्पोर्टेंट होगा। नव्या को बात सुन दक्ष कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से शेरा अंडस को बॉस दादी और आजी मंदिर से आ रहे थे। तभी अचानक उनके कार का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे सोर्स से पता चला है कि आपका अंडरवर्ल्ड राइवल गजनी ने उनका एक्सीडेंट करवाया है। कल रात उनका जो भी माल मुंबई से दुबई के लिए जाने वाला था, उसे हमने रोक दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से गजनी बहुत गुस्से में था और उसने गुस्से में आकर दादी और आजी का एक्सीडेंट करवा दिया है। अभी हमारे बॉडीगार्ड उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है, अब जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाए। शेरा की बात सुन दक्ष का चेहरा सर्द हो जाता है। वही नव्या की आंखें भर आई थी। नव्या गुस्से से दक्ष को घूरने लगती है। दक्ष नव्या को इग्नोर कर बेड से उठकर फटाफट अपने कपड़े पहनने लगता है। उसके बाद नव्या भी फटाफट उठकर अपने कपड़े पहनने लगती है। कुछ ही वक्त में नव्या और दक्ष की कार सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। नव्या भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है और रिसेप्शन में दादी और आजी के कमरे का पता लगाकर उनके वार्ड के सामने जाकर देखती है। वहां काव्या विवान पहले से बैठे थे। काव्या के हाथ में नक्श था जो सो रहा था। वही काव्या रोए जा रही थी। विवान काव्या को संभाल रहा था। विमान की भी आंखें नम थी। काव्या की नज़र जैसे ही नव्या पर जाती है, वैसे ही वह अपनी जगह से उठकर नक्श विवान के हाथों में देकर दौड़ते हुए नव्या के पास जाती है। नव्या भी कसकर काव्या को अपने गले से लगा लेती है। काव्या सुबकते हुए अंडस को, नव्या आजी और दादी दोनों का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। उन दोनों की हालत बहुत खराब है। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना, तुम्हें पता है ना कि मैं आजी के बिना नहीं रह सकती हूँ और अब तो मैं दादी के बिना भी नहीं रह सकती। नव्या रोते हुए, अंडस को कुछ नहीं होगा उन्हें, काव्या तू खुद को संभाल, उनको कुछ भी नहीं होगा। मेरे महादेव है ना, मैं जानती हूँ वह हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने बचपन में पहले हमसे हमारे माँ बाप को छीन लिया है और अब वह आजी और दादी को हमसे नहीं छीन सकते। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, तू रोना बंद कर। कहते हुए नव्या काव्या के आंसू साफ करती है। नव्या को बात सुन काव्या खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। फिर कुछ देर ऐसे ही विवान, काव्या और नव्या बोर्ड के बाहर खड़े रहते हैं। अब तक दक्ष भी वहां आ चुका था। करीब 2 घंटे बाद दादी के रूम का वार्ड का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को बाहर आता देख दक्ष और विवान फटाफट उनके पास जाते हैं। उनके पीछे नव्या और काव्या भी आ जाती है। दक्ष डॉक्टर से, अंडस को, डॉक्टर दादी की तबीयत कैसी है, वह ठीक तो है ना? तभी डॉक्टर धीरे से कहते हैं, अंडस को, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, पर हम आपके दादी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही विवान और दक्ष दोनों फ्रीज हो जाते हैं। काव्या नव्या की हालत बहुत खराब हो रही थी। वह दोनों भी खुद को रोने से रोक नहीं पाते, उनकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। विवान की आंखें भी नम हो जाती है। वही दक्ष का चेहरा और भी सर्द हो जाता है। उसका फेस एक्सप्रेशन लेस था। तभी आजी के रूम का भी दरवाजा खुलता है और डॉक बाहर आते हैं। डॉक अपना मास्क उतारते हुए चारों की तरफ देखकर कहते हैं, अंडस को सॉरी, हम आपकी आजी को भी नहीं बचा पाए। ये सुनते ही वहां पर एक सन्नाटा छा जाता है।
शाम का वक्त, दादी और आजी के अंतिम विधि पूरी कर सब लोग वापस विला आ चुके थे। सभी अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे। सबके लिए आज का दिन बहुत भारी दिन था। आज सब ने अपनी एक एक ऐसी चीज खोई थी जिसे शायद वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। चारों अपने कमरों में थे। दक्ष और नव्या का कमरा। नव्या बालकनी में बैठी हुई थी और अपनी आजी और काव्या के साथ बिताए लम्हों को याद कर रही थी। उसके बाद दादी के साथ बिताए गए लम्हों को याद कर रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थी। तभी नव्या के जहन में सुबह दक्ष के फोन पर की गई शेरा की बातें याद आने लगती है, जिसे याद कर नव्या के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। नव्या अपने आप से अंडस को झूठ कहा था ना दक्ष तुमने कि तुमने छोड़ दिया है अंडरवर्ल्ड की दुनिया, पर नहीं, तुमने नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। आज भी तुम उस काली दुनिया में हो और आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से दादी और आजी हमारे साथ नहीं है। नव्या अपने अंशु पोंछते हुए अंडस को कभी नहीं माफ करूंगी मैं तुम्हें दक्ष, कभी भी नहीं। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुम पर यकीन किया। तुमने मेरा यकीन ही नहीं बल्कि हमारा रिश्ता भी तोड़ दिया है। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे साथ से और तुम्हारे पास होने से। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट डे। नव्या और दक्ष अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नव्या के मन में सारी पिछली बातें घूम रही थी, जिसके साथ ही नव्या के आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। ... दक्ष और नव्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नव्या पिछले दिनों की बुरी याद में डूबी हुई थी। दक्ष अपने मन में अंडस को उस दिन के बाद सब बदल गया। तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। एक बार मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। एक बार मेरी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। बस हम दोनों के बीच एक लकीर खींच दी। नव्या अपने मन में अंडस को अगर मैंने नहीं कुछ पूछा तो तुम तो बता सकते थे ना दक्ष। गलती तुम्हारी थी, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा था। दक्ष अपने मन में अंडस को गलती की थी, पर गुनाह नहीं। नव्या अपने मन में अंडस को वो गलती नहीं, गुनाह था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी आजी को खोया था। दक्ष नव्या को आंखों में देखते हुए अंडस को, अगर तुमने किसी को खोया तो मैंने भी किसी अपने के खोया था बीवी। मैंने भी अपनी दादी के हमेशा के लिए खो दिया। नव्या अपनी आंखें बंद कर अंडस को, इन सब में गलती तुम्हारी ही थी दक्ष। दक्ष अपने मन में अंडस को, तो क्या इस गलती की कोई माफी नहीं है? नव्या अपने मन में अंडस को, क्या तुमने कभी मुझसे माफी मांगी? क्या मेरे तुमसे इस तरह दूर जाने पर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की? दक्ष अपने मन में अंडस को, अब मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। फिर दक्ष नव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। नव्या आंखें खोलकर दक्ष को देखती है। दक्ष नव्या को लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर दक्ष नव्या को बेड पर बिठा देता है। नव्या को इस तरह बिना कपड़ों के दक्ष के सामने बहुत शर्म आ रही थी। वो अपनी नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। उसके गाल बिल्कुल लाल थे। दक्ष नव्या के पास जाकर टॉवल से उसकी बॉडी क्लीन करने लगता है, जिससे नव्या को सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। दक्ष बड़े गौर से नव्या के फेस को देख रहा था। दक्ष नव्या से दूर होकर क्लोजेट रूम में चला जाता है और नव्या फटाफट ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। दक्ष क्लोजेट रूम से कुछ लेकर आता है और अपने सामने देखता है, जहां नव्या ब्लैंकेट ओढ़कर बेड से टिककर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। दक्ष नव्या के पास जाकर उसका ब्लैंकेट खींच उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ऐसे अचानक खींचने से नव्या सकपका जाती है और डरी आंखों से दक्ष को देखने लगती है। कल रात के बाद नव्या में हिम्मत नहीं थी कि वो अब दक्ष को बर्दाश्त कर सके। दक्ष नव्या को बेड पर लिटा देता है, जिससे नव्या की आंखें आंसू से भर जाती है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे कुछ फील होता है। वो झट से अपनी आंखें खोलकर देखती है। दक्ष उसकी बॉडी पर ऑइंटमेंट लगा रहा था, जिससे नव्या को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दक्ष नव्या को बॉडी पर ऑइंटमेंट लगाकर उस जगह किस कर रहा था, जिससे नव्या की पकड़ बेड शीट पर कस जाती है। दक्ष इसी तरह नव्या की पूरी बॉडी पर ऑइंटमेंट लगा देता है। उसके बाद दक्ष नव्या को अपनी एक ढीली सी वाइट शर्ट पहना देता है और उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। आज दक्ष पूरे 5 साल बाद नव्या को अपनी शर्ट में देख रहा था। वही हाल नव्या का भी था। वो पूरे 5 साल बाद खुद को दक्ष की शर्ट में महसूस कर रही थी। कुछ पल नव्या को ऐसे ही देखने के बाद दक्ष कमरे से बाहर निकल जाता है। नव्या बेड से टिककर अपनी आंखें बंद कर लेट जाती है। नव्या अपने मन में अंडस को 5 साल बहुत होते हैं किसी को सजा देने के लिए,
तुमसे दूरी मेरे लिए सजा है दक्ष। मैं जानती हूँ तुम कभी मुझे मनाने क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम जानते थे कि मेरा गुस्सा तुम्हारे मनाने से नहीं शांत होगा। मुझे कुछ वक्त की तुमसे दूरी ही मेरा गुस्सा शांत कर सकती है, पर मुझे अपने गुस्से के आगे ये दिखा ही नहीं वो कुछ वक्त की जगह 5 सालों ने ले ली। 5 साल मैंने तुमसे ढंग से बात नहीं की, तुम्हारे करीब नहीं आई और तुमने कुछ नहीं कहा, एक बार भी अपना हक नहीं जताया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम चाहते तो रोज मेरे करीब आ सकते थे, पर तुम नहीं आए, और शायद इसी ने मेरा गुस्सा और बढ़ा दिया। पर कल रात की बाद मैं अच्छे से जान गई हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है दक्ष, और वो दर्द कल इस तरह निकला जिसका सिर्फ मुझे ऊपरी दर्द है, पर अंदर से एक सुकून है को अब तुम सुकून में होगे। पर तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही है। तुम्हारी आंखों में मैंने गिल्ट देखा है आज, एक दर्द जो मेरी वजह से है, पर अभी ये दर्द कम होने का वक्त नहीं आया है। भले ही मेरा गुस्सा शांत हो गया हो, पर मेरे गुस्से की वजह आज भी जिंदा है। जब तक तुम इस काली दुनिया से बाहर नहीं आते, तब तक मेरा साथ तुम्हें नहीं मिलेगा दक्ष। नव्या यही सब सोच रही थी, तभी दक्ष वापस कमरे में आता है। उसके हाथों में ट्रे थी। दक्ष ट्रे लेकर नव्या के सामने बैठ जाया है, और ट्रे पास वाली तबले पर रख उसमें से सूप का बाउल लेकर नव्या के सूप पिलाने के लिए स्पून आगे बढ़ता है। नव्या दक्ष के हाथ से बाउल लेकर उसके हाथ से स्पून भी ले लेती है और खुद धीरे धीरे सूप पीने लगाती है। नव्या को ऐसा करता देख दक्ष की मुठ्ठियां आपस में बंद हो जाती है, जिसे नव्या भी नोटिस कर लेती है। दक्ष तुरंत कमरे से उठकर बाहर चला जाता है। दक्ष को जाता देख नव्या अपने मन में अंडस को बहुत हो गया गुस्सा, अब तुम्हें एहसास दिलाना है दक्ष, तुम्हारी वजह से सब बिखर गया, अब तुम ही इसे संवारोगे। ... 1 महीने बाद इंडिया। 2 दिन पहले ही दक्ष और नव्या इंडिया वापस आ चुके थे। इन 1 महीने में उस रात के बाद नव्या और दक्ष के बीच कोई बात नहीं हुई थी। दोनों वापस से पहले की तरह अजनबी रहने लगे थे एक दूसरे से। दोपहर का वक्त, डाइनिंग हॉल। नव्या और काव्या डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विवान और दक्ष ऑफिस के लिए पहले से ही निकल चुके थे। वही नक्ष और काव्यान भी किंडरगार्टन जा चुके थे। नव्या और काव्या कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। काव्या कॉफी की सिप लेते हुए अंडस को, क्या बात है नव्या, आज तुम्हारा फेस इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है। नव्या काव्या को देखते हुए, अंडस को कुछ नहीं, बस थोड़ी वीकनेस है। काव्या नव्या से कुछ कहती उससे पहले ही नव्या अपनी कॉफी टेबल पर रख भागते हुए किचन में चली जाती है। नव्या को यूं जाते देख काव्या भी जल्दी से उसके पीछे जाती है। किचन में नव्या वॉमिट कर रही थी। काव्या जाकर उसकी पीठ सहलाने लगती है। करीब 10 मिनट बाद नव्या और काव्या किचन से निकलकर हॉल में आते हैं और वही सोफे में बैठे जाते हैं। काव्या परेशानी से, अंडस को क्या हुआ है नव्या, तुझे ये कमजोरी और उसके बाद वॉमिटिंग, सब ठीक है ना, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नव्या काव्या को माना करते हुए, अंडस को नहीं, मैं ठीक हूँ अब। काव्या जिद करते हुए, अंडस को नहीं, मैं 2 दिन से देख रही हूँ, तू जब से दुबई से आए है तब से तू काफी वीक लग रही है, हम अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। काव्या की जिद करता देख नव्या काव्या से, अंडस को मैंने ऑलरेडी डॉक्टर को चेकअप करवा दिया है। काव्या नव्या से, अंडस को तो क्या कहा डॉक्टर ने। काव्या ने इस सवाल पर नव्या अपनी नजरें चुराने लगती है। नव्या को नजरें चुराता देख काव्या, अंडस को क्या हुआ नव्या, अब तू नजरें क्यों चुरा रही है, बताना क्या कहा डॉक्टर ने। नव्या गहरी सांस लेकर, अंडस को आई एम प्रेग्नेंट काव्या। काव्या टपक से, अंडस को हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये कब तक ठीक। काव्या ने इतना ही कहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि नव्या में अभी क्या कहा है। काव्या हैरानी से, अंडस को क्या कहा नव्या तूने, तू और प्रेग्नेंट कैसे। नव्या काव्या को घूरते हुए, अंडस को अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। काव्या अपने सिर पर मरते हुए, अंडस को, अरे मेरा मतलब तेरे और जीजू के बीच ये सब कब हुआ। जहां तक मैं जानती हूँ पिछले 5 सालों में तुम दोनों एक बार भी साथ नहीं आए हो। नव्या अपनी नजरें नीचे कर, अंडस को, पर 1 महीने पहले हम साथ थे और उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ। काव्या खुशी से, अंडस को, तुम दोनों साथ थे, इसका मतलब तुम दोनों के बीच सब सही है। नव्या काव्या को एक्साइटेड देख, अंडस को, नहीं वो सब गलती से हो गया था। काव्या कंफ्यूजन से, अंडस को गलती से मतलब। नव्या अपने मन में, अंडस को, मैं काव्या को सच नहीं बता सकती, वरना वो दक्ष को गलत समझेगी और उसे नफरत करेगी।
मुझे कुछ और ही कहना होगा। काव्या नव्या को कंधे से हिलाते हुए अंडस को बता ना गलती से कैसे। नव्या लंबी सांस लेकर अंडस को 1 महीने पहले मैं और दक्ष के बिजनेस पार्टी में गए थे। वही दक्ष के किसी फ्रेंड ने हमारी ड्रिंक में वाइन मिला दी थी, जिस वजह से हम दोनों नशे में थे और हमारे बीच वो सब हो गया। काव्या कंफ्यूज होते हुए अंडस को ये क्या लॉजिक हुआ नव्या, नशे में ये सब हो गया। नव्या काव्या को घूरते हुए अंडस को ये सब छोड़ अब मुझे ये बता मैं दक्ष के ये बात कैसे बताऊं। काव्या नव्या को हक करते हुए अंडस को आई एम सो हैप्पी नव्या, एक बार फिर मैं मासी माँ बनने वाली हूँ और तू फिक्र मत कर, मैं खुद सबके लिए गुड न्यूज दूंगी। काव्या ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे विवान की आवाज आती है। विवान पीछे से अंडस को कौन सी गुड न्यूज की बात हो रही है। विवान को आवाज सुन नव्या और काव्या पलट कर देखते हैं जहां दक्ष और विवान खड़े थे। विवान और दक्ष उनकी तरफ ही आ रहे थे। काव्या को चुप देख विवान अंडस को कही ना काव्या कौन सी गुड न्यूज। विवान की बात सुन काव्या एक नज़र नव्या को देखती है जो उसे ही देख रही थी। काव्या मुस्कुराते हुए अंडस को इस घर में एक बार फिर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, नक्ष और कव्यान का छोटा भाई या बहन। काव्या की बात सुन विवान के होश उड़ जाते हैं। विवान फटक से अंडस को ये क्या बोल रही हो काव्या, तुम प्रेग्नेंट कैसे, हम तो हर बार प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो फिर विवान ने इतना ही कहा था कि तभी काव्या उसके पैर पर एक लात मरती है, जिसे विवान चुप होकर अपना पैर पकड़ लेता है और काव्या को घूर के देखने लगता है जो उसे ही देख रही थी। वही नव्या और दक्ष भी उसे ही घूर रहे थे। तभी विवान को एहसास होता है कि वो क्या बोल गया। वो याद कर विवान अपने दांत दिखाने लगता है। विवान अपने बालों में हाथ फेरते हुए अंडस को अरे में तो बस ऐसे ही। ये न्यूज सुनकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। तभी काव्या विवान को घूरते हुए अंडस को विवान में अपनी नहीं नव्या की बात कर रही थी। नव्या प्रेग्नेंट है। काव्या को बात सुन विवान को 440 वोल्ट का झटका लगता है। विवान आंखें हैरानी से फेल कर अंडस को क्या भाभी प्रेग्नेंट है, पर कैसे। विवान को बात सुन काव्या एक बार फिर उसे घूरने लगती है। वही नव्या अपनी नजरें नीचे कर खड़ी थी। उसके गाल लाल थे और दक्ष का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। नव्या भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नव्या को जाता देख विवान अंडस को ये सब कब हुआ भाई, आप और भाभी। इतना कहते हुए विवान खुशी से दक्ष को हक कर लेता है। दक्ष विवान को खुद से दूर कर बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। दक्ष को जाता देख विवान काव्या से अंडस को फाइनली भाई और भाभी के बीच सब ठीक हो गया। काव्या विवान से अंडस को सब नहीं पर अब ठीक हो जाएगा। काव्या को बात सुन विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है। दक्ष और नव्या का कमरा। दक्ष जैसे ही कमरे में जाता है देखता है कि नव्या कमरे की विंडो पर खड़ी हुई थी। दक्ष डोर अंडस से बंद कर नव्या की तरफ बढ़ जाता है। दक्ष नव्या के पास जाता है। नव्या की पीठ दक्ष की तरफ थी और नव्या को दक्ष की प्रेजेंट अच्छे से फील हो रही थी। दक्ष नव्या से अंडस को तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। नव्या विंडो से बाहर देखते हुए अंडस को बताने से क्या होता दक्ष कुछ बदल जाता। दक्ष बिना किसी भाव के अंडस को अगर तुम ना चाहो तो मेरे तरफ से ये बच्चा रखने को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इस बार, अगर तुम चाहो तो। इतना कहकर दक्ष रुक जाता है। दक्ष की बात सुन नव्या की आंखें भर आई थी। दक्ष आगे बोलते हुए अंडस को अगर तुम चाहो तो अबॉर्शन करा। दक्ष में इतना ही कहा था कि तभी नव्या पलटकर एक जोरदार थप्पड़ दक्ष की गालों पर जड़ देती है, जिसे दक्ष का गाल एक तरफ झुक जाता है। नव्या दक्ष की कॉलर पकड़ अंडस को कब तक, आखिरकार कब तक दक्ष तुम ऐसे ही बिहेव करोगे जिसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं थक गई हूँ ऐसी जिंदगी जीते जीते जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। मैं नहीं चाहती एक ऐसा रिश्ता जिसमें सिवाय दर्द और आंसू के कुछ हो ही ना। आखिरकार कब तक तुम ऐसे ही रहने वाले हो। कहते हुए नव्या जोर जोर से रोने लगती है। दक्ष नव्या को कमर पकड़ अपने करीब करते हुए अंडस को तो क्या चाहती हो तुम, क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं जिसे तुम्हें खुशी मिले। सब तो कर रहा हूं ताकि तुम खुश रही। इन 5 सालों में एक बार भी तुमसे बात नहीं की, तुम्हारे करीब नहीं आया सिवाय उस रात के। तो अब और क्या चाहती हो तुम, सब कुछ तो किया है तुम्हारे लिए। नव्या दक्ष को आंखों में देखते हुए अंडस को ये सब मेरे लिए, तुम्हें कैसे लग सकता है को तुम्हारे ये सब करने से मुझे खुशी मिलेगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ दक्ष,
मुझे तुम्हारे प्यार तुम्हारे साथ जी जरूरत है, ना कि तुम्हारी दूरी से। दक्ष नव्या की आंखों में देखते हुए अंडस को तुम चाहती क्या हो? नव्या अपनी लाल आंखों से दक्ष को देखते हुए अंडस को वही जो 5 साल पहले चाहती थी। क्या तुम वो वजह नहीं खत्म कर सकते जिसे हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है? दक्ष एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ अंडस को हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर दक्ष नव्या को छोड़ जाने लगता है। नव्या दक्ष का हाथ पकड़ गुस्से में अंडस को नहीं दक्ष आज सारी बात होके रहेगी। मैं नक्श के टाइम जो नहीं कर पाई थी वो इस टाइम होगा। अगर तुम मेरे और हमारे बच्चों के लिए नहीं बदल सकते तो हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नव्या की बात सुन दक्ष नव्या को देखने लगता है। दक्ष धीरे से अंडस को तुम कहना क्या चाहती हो बीवी? नव्या भरी आंखों से अंडस को दिस टाइम में अबॉर्शन नहीं डाइवोर्स चाहती हूँ। नव्या के मुंह से डिवोर्स का नाम सुन दक्ष का चेहरा सर्द हो जाता है। दक्ष नव्या की कमर में हाथ डाल अपने करीब कर लेता है और उसके जबड़े को कसकर पकड़ अंडस को आज तो कह दिया, अगर आज के बाद ये शब्द तुम्हारे जुबान पर भी कभी आया तो। नव्या दक्ष से खुद को छुड़ाकर गुस्से में अंडस को तो क्या मारोगे मुझे, या जान ले लोगे तो ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दक्ष नव्या को फिर से अपने करीब खींच अंडस को जबान खींच लूंगा ताकि दोबारा तुम्हारे जबान से मुझसे दूर जाने की बात ना निकले, समझी तुम? नव्या गुस्से में अंडस को जुबान खींच लोगे और इस शरीर का क्या करोगे? इस शरीर का रोम रोम तुमसे दूर जाना चाहे तो। दक्ष सर्द आवाज में अंडस को तो आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में, जिसमें सबसे पहले मैं खुद जलूंगा। दक्ष की बात सुन नव्या कहती है, अंडस को मैंने कह दिया सो कह दिया, आई वॉन्ट डिवोर्स मिस्टर दक्ष सिंघानिया। नव्या के मुंह से एक बार फिर ये वर्ड सुन दक्ष का गुस्सा और बढ़ जाता है। दक्ष गुस्से में नव्या के गले में अपना हाथ डाल उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे वाइल्डली बाइट करने लगता है, जिसे नव्या को बहुत दर्द होता है। नव्या दक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर दक्ष गुस्से में नव्या को बाइट किए जा रहा था। करीब 20 मिनट बाद दक्ष नव्या को छोड़ता है। नव्या के आंखों में बेहिसाब आंसू थे, उसके होंठों से खून बह रहा था। दक्ष नव्या का सिर अपने सर से जोड़कर अंडस को क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो बीवी? तुम्हें पता है कि मेरा गुस्सा कैसा होता है? नव्या सुबकते हुए अंडस को, मुझे पता है दक्ष, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जरूरतें सब मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए मायने रखती है। मैं खुद तुमसे डिवोर्स नहीं ले सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि सिवाय मौत के मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। नव्या की बात सुन दक्ष नव्या की आंखों में देखने लगता है। नव्या दक्ष की आंखों में देखते हुए, अंडस को मैं तुम्हारे साथ जी तो नहीं सकती दक्ष, क्योंकि मैं एक अंडरवर्ल्ड किंग के साथ जीना नहीं चाहती, पर मैं तुम्हारे बिना मर जरूर सकती हूँ। दक्ष गुस्से में, अंडस को ये क्या बकवास कर रही हो तुम बीवी? नव्या नम आंखों से, अंडस को मैं सच कह रही हूँ दक्ष, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ पर मेरा ज़मीर मुझे ये इजाज़त नहीं देता, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। नव्या की बात दक्ष को बहुत चुभ रही थी, पर आज उसे एहसास था कि नव्या किस कदर अंदर तक टूट चुकी है। नव्या अपनी बात पूरी कर अपने पंजों के बल खड़ी होकर दक्ष के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। नव्या के इस एक्शन से दक्ष शॉक्ड हो जाता है। नव्या दक्ष को सॉफ्टली किस करने लगती है, पर दक्ष नव्या का साथ नहीं दे रहा था। करीब 5 मिनट बाद नव्या दक्ष से दूर होकर उसका हाथ पकड़ उसे बेड तक ले जाती है। नव्या दक्ष के बेड पर बिठाते हुए उसका हाथ पकड़, अंडस को मैं जीना चाहती हूँ दक्ष, पर इस तरह नहीं। तुम मेरे नक्श का ख्याल रखना और उसे बस अपनी तरह मत बनना। और फिर अपने पेट पर हाथ रख अंडस को, और इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। इतना कहकर नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। नव्या की बात सुन दक्ष कुछ रिएक्ट नहीं करता और अपना हाथ छुड़वा कर कमरे से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। नव्या पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। काव्या भी नव्या की हालत समझ उसे अकेला छोड़ना ही सही समझती है। रात का समय, नव्या अपने कमरे में थी, तभी उसे बाहर से दक्ष के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुन नव्या हड़बड़ा जाती है। नव्या भागते हुए कमरे का दरवाजा खोल नीचे हॉल में जाने लगती है। नव्या जैसे ही हॉल में आती है, वह देखती है कि पूरे हॉल में अंधेरा था, वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। नव्या पैनिक करते हुए अंडस को, दक्ष कहाँ हो तुम? आर यू ओके? और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कहते हुए नव्या धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगाती है। बहुत अंधेरा था जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हॉल की लाइट्स ऑन होती है
और अपने सामने का नज़ारा देख नव्या शॉक्ड हो जाती है, साथ ही कंफ्यूज भी। पूरे हॉल को नव्या के फेवरेट रेड एंड वाइट रोज पेटल से डेकोरेट किया हुआ था। हॉल के बीचों बीच हॉट शेप बना हुआ था, जिसमें सॉरी बीवी लिखा हुआ था। नव्या ये सब समझ सके उसे पहले ही एक और लाइट्स ऑन होती है। नव्या की नज़र वहां पर जाती है। वहां देखते ही नव्या को आंखें हैरानी से फैल जाती है। दक्ष वहां पर अपने घुटनों के बाल सिर झुकाकर बैठा हुआ था। उसके ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में सॉरी का बोर्ड भी था। नव्या दक्ष को देखते हुए धीरे कदमों से उसके पास जाती है। नव्या दक्ष के सामने घुटने के बल बैठते हुए अंडस्को दक्ष। नव्या इतना ही कहती दक्ष अपना सिर उठाकर नव्या की आंखों में देखता है। दक्ष को आंखें देख नव्या की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि दक्ष की आंखें पूरी तरह से लाल थी और साथ ही उसके आंखों में आज आंसू थे। नव्या ने आज पहली बार इतने सालों में दक्ष के आंखों में आंसू देखे थे। दादी और आजी के जाने के बाद भी दक्ष नहीं रोया था। दक्ष को आंखों में आंसू देख नव्या अगले ही पल उसे हग कर लेती है। नव्या रोते हुए अंडस्को स्टॉप दक्ष, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पा रही। आई फील लाइक कोई मेरी जान निकाल रहा है मेरी बॉडी से। प्लीज डोंट, कहते हुए नव्या सिसकने लगती है। दक्ष नव्या की पीठ पर अपना हाथ रख अंडस्को आई एम सॉरी बीवी, जो चीज़ मुझे सालों पहले समझनी चाहिए थी वो मैं नहीं समझा। मैंने बहुत गलतियां की है, शायद अब वो माफ़ी के लायक भी नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो बीवी, तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए, तुम्हें दर्द देने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए मुझे माफ़ कर दो। नव्या दक्ष को पीठ रब करते हुए अंडस्को शुश दक्ष शांत हो जाओ। दक्ष बीच में ही अंडस्को नहीं, आज मुझे कहने दो जो मुझे कहना है। आज दोपहर में जब मैंने तुम्हारे मुंह से मरने की बात सुनी, मैं टूट गया बीवी, अंदर से बुरी तरह से टट गया। जिसे इंसान से मेरी दुनिया है, मेरा जहां है, वो मरने की बात कर रहा है और उसकी वजह मैं हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये बीवी, नहीं कभी नहीं। नव्या दक्ष के गाल पर हाथ रख अंडस्को इतना प्यार करते हो मुझसे। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ अंडस्को इतना कि जितना कभी किसी ने किसी को ना किया हो, कहते हुए दक्ष नव्या के हाथ पर किस कर लेता है। नव्या अपनी आंखें बंद कर अंडस्को, तो क्या अब तुम हमारी दूरी की वजह खत्म कर सकते हो दक्ष? दक्ष नव्या की आंखों में देखते हुए अंडस्को, वो वजह खत्म करके ही आया हूँ आज तुम्हारे पास। दक्ष को बात सुन नव्या अंडस्को, इसका मतलब तुमने अंडरवर्ल्ड। दक्ष नीच में ही नव्या के पेट पर हाथ रख अंडस्को, इस बार सच में सब छोड़कर आया हूँ बीवी, अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए, नक्श के लिए, कहते हुए दक्ष नव्या के पेट पर किस कर लेता है। नव्या को आंखें खुशी से बरस रही थी। नव्या अगले ही पल दक्ष के सीने से लग जाती है। दक्ष भी अपनी बाहों में कसकर नव्या को जकड़ लेता है। आज दोनों के दिल में एक सुकून था, जो कई सालों के इंतजार के बाद मिला था। 9 महीने बाद हॉस्पिटल मैटरनिटी वार्ड के बाहर काव्या और विवान खड़े थे। बच्चे विला में ही थे। वही वार्ड के अंदर से नव्या के चीखने की आवाज़ आ रही थी। दक्ष नव्या के साथ वार्ड में था। नव्या दक्ष का हाथ पकड़कर अंडस्को, दक्ष बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉक नव्या से अंडस्को, मैम पूछ करिए, बेबी रेडी ही बाहर आने के लिए। दक्ष नव्या के सिर को शहलते हुए अंडस्को, बीबी पुश, लंबी सांसें लो, हमारे बेबी के बारे में सोचो। दक्ष को बात सुन नव्या अपनी आंखें बंद कर जोर से अपना सारा दम लगा देती है, जिसके साथ ही वार्ड में बेबी के रोने की आवाज़ गूंजने लगती है, जिसे सुन वार्ड के बाहर खड़े काव्या कर विवान मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वही दक्ष बड़े ध्यान से बेबी को देखने लगता है। नव्या अब बेहोश हो गई थी। 2 घंटे बाद नव्या को होश आने लगता है। नव्या अपने सामने देखती है, जहां दक्ष था और उसके हाथ में बेबी था। नव्या को होश में देख दक्ष नव्या के पास जाता है और बेबी को नव्या को दे देता है। दक्ष बेबी को नव्या को देते हुए अंडस्को, इट्स अ गर्ल। दक्ष की बात सुन नव्या बड़े प्यार से बेबी को देखने लगती है। उसके आंखों से एक बूंद आंसू बह जाता है। नव्या झुककर बेबी के फोरहेड पर किस कर लेती है। नव्या बेबी को देखते हुए अंडस्को, मिशा सिंघानिया, मेरी और मेरे दक्ष को प्रिंसेस ...